दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी सरगर्मियाँ और जद्दोजहद के बारे में बातचीत हम आपसे कर रहे हैं और जिस किताब से हमने ये सारी मालूमात ली हैं उसे लिखा है जनाब ईदुल्लाह शाह हाशमी ने और किताब का टाइटल है बाबाए कौम। आपसे बात हुई थी पिछली पॉडकास्ट में और जहाँ पर सिलसिला ख़त्म किया था वो थी मुलाकात गांधी जी और कायद-ए-आज़म दरमियान। आगे हम चलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस की तरफ। दूसरी आलमगीर जंग 1945 में ख़त्म हुई तथा अंग्रेज़ों को हुई। 6 मई 1945 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए। अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि वो ज़्यादा देर तक हिंदुस्तान को अपने कब्जे में नहीं रख सके। उन्हें फिक्र हुई कि बर्रे सगीर का आईनी बहरान जल्द ख़त्म किया जाए। चुनांचे उस वक्त का वाइसरॉय लॉर्ड डेवोल 1945 के वस्त में इंग्लिस्तान गया और सलाह मशवरे के बाद हुकूमत ने एक नए मंसूबे का ऐलान किया जो डेवोल मंसूबा कहलाता है। का खुलासा ये था, वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ के सिवा मरकजी काउंसिल के तमाम अरकान देसी होंगे। काउंसिल में बर्रे सगीर की तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी होगी। मुसलमान और आला ज़ात के हिंदू तादाद में बराबर होंगे। अगर मरकज के लिए ये मंसूबा तस्लीम कर लिया गया तो सूबों में भी अवामी वजारतें कायम कर दी जाएंगी। इस मंसूबे पर गौर करने के लिए बर्रे सगीर की तमाम कौमियतों के लीडर 25 जून को शिमला में जमा हो गए। कांग्रेसी लीडर भी जेल से रहा होकर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मुज़ाकरात खुश उसलूबी से आगे बढ़ते गए लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी के सवाल पर आकर तातुल पैदा हो गया। काउंसिल में अरकान की तादाद 5 थी। कांग्रेस चाहती थी कि कम से कम एक मुसलमान मुकर्रर करने की उसे भी इजाजत दी जाए। इसी तरह वाइसरॉय भी खुद एक मुस्लिम नुमाइंदा नामजद करना चाहता था। मगर कायद-ए-आज़म ने सख्ती से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुस्लिम अरकान नामजद कर सकती है। आखिर में वाइसरॉय ने कहा कि 4 अरकान मुस्लिम लीग से लिए जाएं लेकिन एक मुस्लिम रुकन गैर लीगी हो जो पंजाब से लिया जाए। असल में वो खिज़र हयात तवाना को नामजद करने पर बज़िद था मगर कायद-ए-आज़म ने किसी कठपुतली को मुसलमानों की नुमाइंदगी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। उस वक्त सबने कायद-ए-आज़म को कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। बरतानवी प्रेस ने भी शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी की जिम्मेदारी मिस्टर जिन्ना पर डाली। मैनचेस्टर गार्डियन ने लिखा कि मिस्टर जिन्ना ने हस्बे मामूल वीटो इस्तेमाल किया है और हमें आखिरकार इस वीटो पर काबू पाना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि कायद-ए-आज़म ने इस आईनी जंग का एक और मार्का जीत लिया। उन्होंने क़याम पाकिस्तान का मुतालबा इस दावे की बिना पर किया था कि मुसलमान एक अलग कौम है और मुस्लिम लीग इनकी नुमाइंदा जमात है। शिमला कॉन्फ्रेंस इस दावे की एक आजमाइश थी। इसमें मुस्लिम लीग कामयाब रही। अगर कायद-ए-आज़म इस मामले में नरमी करते तो यकीनन मुखालफिन की साजिश कामयाब हो जाती और पाकिस्तान का क़याम मुमकिन न होता। इनके इस तर्ज़े अमल का नतीजा ये निकला कि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी बेवक़्त होकर रह गई और मौका परस्तों ने उसे छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल होने में ही मसलहत समझी। कायद-ए-आज़म की मुस्तकिल मिजाजी ने मुसलमानों को बचा लिया। बाद में वो कहा करते थे, अगर हम लॉर्ड डेवोल की तजावीज़ से इत्तफाक कर लेते तो हम अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर देते। हम चलते हैं 1946 के इंतखाबात की तरफ। शिमला कॉन्फ्रेंस में बड़ा इख्तलाफ इस बात पर हुआ कि आया मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है या नहीं। इसका फैसला अवाम पर छोड़ दिया गया और हुकूमत ने ऐलान किया कि मौसम सरमा में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जोर शोर से इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। सबको इल्म था कि मुल्क के मुस्तकबिल का इन्हिसार इन इंतखाबात के नताइज पर है। कायद-ए-आज़म ने सारे मुल्क का तूफ़ानी दौरा किया। आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बताया, अगर इंतखाबात में हमें शिकस्त हुई तो हम कहीं के न रहेंगे, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने लोगों से चंदे के लिए अपील की, मुझे चांदी की गोलियां दो, लीग काम करके दिखाएगी। जब तकलीफात उठाने का वक्त आएगा तो मैं पहला शख्स हूँगा जो अपनी छाती पर गोलियां बर्दाश्त करूँगा। कायद एक सच्चे और दयानतदार इंसान थे। उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुनों से कहा, किसी वोटर को वोट लेने के लिए 1 रुपया रिश्वत न देना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे फतह के बदले शिकस्त मंजूर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नाजायज़ और नापसंदीदा तरीकों से इलेक्शन जीता जाए।
فتح حاصل کرنا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، لیکن قائد کو فتح حاصل کرنا اتنا ہی اہم تھا جتنا اسے حاصل کرنے کے لیے صحیح اور درست طریقہ کار۔ بعض نازک موقعوں پر وہ دیانتداری کے پابند رہے۔ الیکشن میں جب لیگ نے قائد سے روپیہ طلب کیا تو آپ نے کہا، یہ روپیہ جو میرے پاس ہے قوم کی امانت ہے، یہ میری ذاتی رقم نہیں، میں اس کا امین ہوں اور یہ میرا فرض ہے کہ 1 روپے کے عوض 16 آنے کام لوں۔ کانگریس نے جمعیت العلماء ہند، وومن کانفرنس، شیعہ کانفرنس اور یونینسٹ پارٹی کو مسلم لیگ کے خلاف استعمال کیا، لیکن عوامی سیلاب ان سب کو بہا کر لے گیا۔ مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی کی ساری مسلم نشستیں حاصل کر لیں اور مخالف امیدواروں میں سے اکثر کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ صوبائی انتخابات میں بھی اس کی کامیابی نمایاں تھی۔ مسلم لیگ نے 492 مسلم نشستوں میں سے 428 پر قبضہ کیا اور اب اس بات میں شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ انتخابات کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ مسلم لیگ کے تمام حامی اعلیٰ طبقوں یا امیر گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ غریب طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے خود ایک واقعہ سنایا کہ ایک موقع پر وہ ایک امیر تاجر کے ہاں قیام پذیر تھے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے ایک بارش بوڑھے خادم کو بلایا کہ اسے انعام دیں۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی جب بوڑھے خادم نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ قائد نے سمجھا وہ بوڑھا خادم زیادہ انعام چاہتا ہے۔ انہوں نے انعام کی رقم دگنی کر دی، لیکن ملازم نے پھر انکار کر دیا۔ یہ عمل 3-4 مرتبہ دہرایا گیا۔ قائد اعظم رقم بڑھاتے چلے گئے، خادم شائستگی سے انکار کرتا چلا گیا۔ قائد اعظم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ انعام کیوں قبول نہیں کرتا۔ بوڑھا آدمی بمشکل بول سکا۔ آنسو اس کے گالوں پر لڑکنے لگے اور سسکتے ہوئے کہا، میرے قائد، یہ روپیہ اس عظیم کام پر خرچ کر دیجیے جو آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی اور چیز مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں دے گی۔ جب قائد اعظم نے یہ کہانی سنائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کی آواز گہرے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ یہ غریب ہی ہے جنہوں نے انتخابات جیتنے میں مسلم لیگ کی مدد کی تھی۔ آپ ضرور ان سب باتوں کو آج کے حالات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس الیکشن کو یہاں پر روکیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کابینہ بنتی ہے، تو ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں کابینہ مشن لے کر آئیں گے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح کچھ اشعار علامہ اقبال کے۔ مجھے زندگی میں قدم قدم تیری رضا کی تلاش ہے، تیرے عشق میں اے اللہ مجھے انتہا کی تلاش ہے۔ میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا، میں زمین پر ہوں گرا ہوا، جو مجھے گناہوں سے بری کرے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔